सो हेलो व्यूअर्स, लास्ट जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में, बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लिनिकल ब्रांच। क्या है क्लिनिकल ब्रांच, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड कहाँ पर हम अपने क्लिनिकल ब्रांच को ऑप्ट कर करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर क्लिनिकल ब्रांच क्या है। क्लिनिकल ब्रांच, जी हाँ, जहाँ पर ये वैसा ब्रांच है जहाँ पर डॉक्टर्स और पेशेंट की डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है, जहाँ पर डॉक्टर्स इमरजेंसी को हैंडल करते हैं, ओपीडी एंड और भी कई सारी प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए ये जो ब्रांच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होना है। तो चलिए बात करते हैं क्लिनिकल ब्रांचेस की। जो मेजर क्लिनिकल ब्रांच है वो है आपका रेडियो डायग्नोसिस है, उसके बाद डर्मेटोलॉजी, और उसके बाद फिर आपका आता है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ओबीजीवाई जिसको हम ऑप्स गाइनी भी कहते हैं, साथ उसके बाद आपका आता है ईएनटी, पेडियाट्रिक्स। ये कुछ ऐसे मेजर क्लिनिकल ब्रांचेज है जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेडियोलॉजी एक बहुत ही हाईएस्ट पेइंग ब्रांच है, ठीक है, जहां पर आपका लाइफस्टाइल्स भी बैलेंस होता है और इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम कहाँ पर इसको फिट कर सकते हैं? सबसे पहले डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट के तौर पे हम अपने आप को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के तौर पे, फिर टेली रेडियोलॉजी के तौर पे आप अपने आप को देख सकते हैं। और फिर से मैं यही बताना चाहूँगा, बहुत ही प्रीमियम ब्रांच है ये क्लिनिकल की, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। जितने भी डॉक्टर्स है सबसे ज़्यादा इसको डिमांड करते हैं। उसके बाद डर्मेटोलॉजी, यानी से स्किन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स होते हैं उसमें आप स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ले सकते हैं। कैसे? ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम ब्रांच भी होता है, ठीक है, और ये बहुत ही मिनिमम कट ऑफ पे ये क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शंस कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के तौर पे आप अपने सर्विसेज दे सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक के तौर पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स भी आप अपना खुद का ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी लोगों के लिए। बिल्कुल वर्क लाइफ कंप्लीटली बैलेंस होता है और हाई इनकम की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज इस ब्रांच के साथ है। बात करते हैं हम अगली ब्रांच ऑर्थोपेडिक्स की। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है आपके बोन से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी सर्जरी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हाई इनकम पोटेंशियल है। यहाँ पर भी कहाँ कहाँ हम सर्विसेज दे सकते हैं या कहाँ कहाँ हम अपना करियर देख सकते हैं, ठीक है। लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर, स्पाइन सर्जरी, ठीक है, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रैक्टिस के तौर पे भी आप यहाँ पर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम पेडियाट्रिक्स की। जी हाँ, एक ये ऐसा एवरग्रीन ब्रांच है जो कि हमेशा से डिमांडिंग रहा है। प्राइवेट क्लिनिक प्लस हॉस्पिटल्स के अंदर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एनआईसीयू और पीआईसीयू जैसे संस्थानों में भी आप अपना यहाँ सर्विसेज दे सकते हैं। इनकम की तौर पे बात करें तो स्टेबल इनकम है, साथ ही साथ हाई रिस्पेक्ट है। इसके बाद मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ ओबीजीवाई, ये लाइफ लॉन्ग डिमांडिंग ब्रांच है, ये कभी खत्म होने वाला ब्रांच नहीं है, ठीक है। सो आप एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आईवीएफ और इनफर्टिलिटी एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में के सेगमेंट्स में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एंड अगेन इनकम पोटेंशियल बहुत है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ओबीजीवाई के अंदर वर्कलोड होता है, और जो लोग जिन्हें लगता है कि हाँ मुझे वर्कलोड हम सस्टेन कर लेंगे, सो वहाँ पर आप इस ब्रांच के अंदर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। बात करते हैं जनरल सर्जरी की। जी हाँ दोस्तों, जनरल सर्जरी का मतलब ही होता है कंप्लीट प्रोसीजर, डिमांड एंड पैसा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। जहाँ अब ये सर्विसेज आप कहाँ दे सकते हैं? सबसे पहले ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सर्जरी के तौर पे प्राइवेट नर्सिंग होम आप खुद का भी सेटअप कर सकते हैं, और आप सुपर स्पेशलिस्ट कर करके आगे भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है दोस्तों जनरल सर्जरी के तौर पे। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, जी हाँ, जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन एक ऐसा ब्रांच जो कि मेडिसिन का कंप्लीटली, एक हॉस्पिटल का कंप्लीटली बैकबोन होता है दोस्तों, जहां पर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे आप गैस्ट्रो, न्यूरो जैसे सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पे भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर में भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। टीचिंग करियर के अंदर भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ वैरायटीज है क्लिनिकल ब्रांच में। तो क्लिनिकल ब्रांच आपके लिए एक एवरग्रीन ब्रांच साबित हो सकता है।
और मैं चाहूँगा कि जितने भी फर्दर डॉक्टर्स है जो प्लान करते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर के, वो इन क्लिनिकल ब्रांच के अंदर बहुत अच्छा अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर ब्रांच दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक ऐसा ब्रांच है जिसके बिना सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत डिमांडिंग ब्रांच है जो कि हर एक ब्रांच के साथ फिट बैठता है, ठीक है। अब यहां पर आप एज ए ओटी एनेस्थेसिस्ट के तौर पे आप वर्क कर सकते हैं। आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके बाद पेन मैनेजमेंट में फ्रीलांसिंग के तौर पे भी आप अपनी करियर को बिल्ड कर सकते हैं। डिमांड की मैं बात करूं तो मैं ये बोल नहीं सकता, कतई नहीं ये बोल सकता कि डिमांड इसका हाई नहीं होगा। एब्सोल्युटली हाई डिमांडिंग ब्रांच है एनेस्थीसिया। एक और ब्रांच मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जनरली जो लोग जिसके ऊपर चर्चा करते हैं, जी हाँ, एमडी साइकेट्री। एक ऐसा ब्रांच जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, ठीक है। आप एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। प्राइवेट ओपीडीज को ज्वाइन करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डी एडिक्शन सेंटर्स के साथ भी जुड़ करके आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लो इमरजेंसी बट हाई रिस्पेक्ट वाला ब्रांच है दोस्तों, ठीक है। एक अच्छा लाइफ स्टाइल है एंड हाई पेइंग ब्रांच है। सो मैं चाहूँगा कि इस ब्रांच को भी ऑप्ट कर करके आप अपने करियर को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। सो ये सारी जो डिस्कशन जो हमारी हुई वो क्लिनिकल ब्रांच और उसके जो टॉप मेजर ब्रांचेज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आखिर हम कहाँ कहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात पोटेंशियल अर्निंग की, अनडाउटली ये एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर ना डिमांड खत्म होने जा रहा है और ना इसकी पोटेंशियल अर्निंग खत्म होने जा रही है। बहुत हाई डिमांडिंग ब्रांचेज हैं ये सारे के सारे और बहुत हाई पेइंग ब्रांचेज हैं। सो इन केस यदि आपको लगता है कि आपका माइंडसेट एक पेशेंट इंटरैक्शन के अंदर है, आपको लगता है कि मैं इमरजेंसी को बहुत ईजिली वे में हैंडल कर सकता हूँ, मैं ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर वे में कर सकता हूँ, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप क्लिनिकल ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ अर्निंग बढ़िया चाहते हैं एंड पेशेंट इंटरैक्शन चाहते हैं, तो ये ब्रांचेज आपके लिए है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन केस यदि वाकई में आप भी चाहते हैं, लाइक यहाँ पर जितने भी लोग हैं या फिर जो नीट पीजी का एग्ज़ाम जिन्होंने क्रैक किया है या फिर फर्दर प्लान कर रहे हैं, इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर किसी प्लानिंग में है कि हम नीट पीजी एग्ज़ाम को देने के बाद कौन से ब्रांचेस का सिलेक्शन करें, सो डेफिनेटली आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। शिक्षालॉजी की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है जो आपको सर्विसेज देगी, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस रैंक के साथ कौन सा ब्रांच आपके लिए सुटेबल है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत सारा प्यार देने के लिए। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे आपको चाहिए। डेफिनेटली मैं वो सारे टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आऊँगा। और शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।